हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही देना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। What is the message of the day? What is the message of the day? What is the message of the day? The Hierophant, Taurus, Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, and Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. बॉटम ऑफ द डेक पर है 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। इट्स अबाउट पार्टनरशिप, इट्स अबाउट यूनियन, कंपैटिबिलिटी, मिलना। एक तरह का पार्टनर मे बी एक्स वालों का रीयूनाइट हो जाए, रिकनसाइल हो जाए। इट्स अबाउट पोटेंशियल सोलमेट, और रिलेशनशिप की हार्मनी से रिलेटेड है। आपकी कोई ना कोई विन विन सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। ओवरऑल एनर्जी में 2 ऑफ कप्स है। मुलाकात, डेट, प्रपोजल, मे बी इंगेजमेंट फेज, और या फिर शादी। कोई भी बहुत सारी चीज़ें जो रिलेशनशिप के एक मामले को एक जगह से ऊपर लेकर जाता है। यहाँ भी कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। देखते हैं ये 2 ऑफ कप्स, यूनियन। ओके, देयर इज़ समवन इन योर लाइफ। येस, देयर इज़ समबडी। आपकी मुलाकात होगी, यू विल रिसीव अ मैसेज, यू विल रिसीव अ इन्विटेशन मिलने का कहीं से। हो सकता है कि किसी ने अभी रिसेंटली आपसे मुलाकात की हो, आपके साथ रिलेशनशिप में आया हो, और आने के बाद उसको एक फ़ियर हो रहा हो कि नहीं, शी और ही इज़ टू गुड टू बी ट्रू, लेकिन मेरे लिए शायद कंपैटिबिलिटी इशू रहेगा, मैं इसके लिए केपेबल नहीं हूँ, तो खामोशी से कुछ इस तरह करूँ, इस तरह का माहौल बनाओ कि निकल जाओ। लेकिन निकलना जो है वो इस इंसान के लिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ है, और इसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि यू आर टू राइट। ये पर्सन आपको ना स्टॉक करता है, और इसको स्टॉक करने से एक बात ये सेंस हुई है कि इसके मूव ऑन कर लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मस्ट भी इसने आपकी फैमिली को एवेलुएट किया है, आपकी फैमिली की स्टेबिलिटी को, उनके ट्रस्ट को, उनकी एक नर्चरिंग बिहेवियर को उसने असेस किया है, जिससे इसको लग रहा है कि ट्रस्ट फैक्टर जो है वो फैमिली का बहुत ज़्यादा है। हर डिसीजन में, हर मूवमेंट में, हर तरह से एक बहुत ही ट्रस्ट वर्दी एम्पावरमेंट जो है वो आपको दी हुई है, जिसकी वजह से इसको लगता है कि इसी तरह की अपब्रिंगिंग और इसी तरह की पेरेंटिंग होनी चाहिए। आपकी फैमिली में कोई कोई सेल डीड, कोई फंड डीड, कोई ट्रस्ट डीड, कोई पैसों से रिलेटेड कोई विल डीड, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों का कोई रिजॉल्व होगा मामला। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो अगर आप लोगों का कोई हिस्सा आना था कहीं से, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई पर्सन है जो आपके इस मामलात में सपोर्ट करेगा। हो सकता है आप लोगों ने गिव अप कर दिया हो, लेकिन ये गिव अप मैटर नहीं लग रहा। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे जो चीज़ अटक गई थी वो फाइनली आप तक पहुंचने वाली है, एंड समवन इज़ गोइंग टू बी अ सोर्स ऑफ इट, कि कोई इसको इस तरीके से आप तक पहुंचाने का भी एक ज़रिया बनेगा। उस इंसान को ऐसा लगेगा कि मैं ही इस काम में पड़ जाऊं। आपके कोई घर में बड़ा बुज़ुर्ग है, उसकी वजह से आपके घर में कोई बहुत बाबरकत चीज़ हो सकती है, एंड ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि इनकी वजह से भी आपकी फैमिली में जो निज़ाम चल रहा है वो बहुत सेफ़ और प्रोटेक्टेड है। इसीलिए कहते हैं घर में बड़े बुज़ुर्गों का जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। किसी एक घर में बड़े बुज़ुर्ग का होना बहुत बड़ी सपोर्ट होता है। तो बहरहाल ये आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं आज के। समबडी इज़ कमिंग बैक टू यू, समबडी इज़ मिसिंग यू, समबडी इज़ थिंकिंग कि नहीं, उसका आपकी ज़िंदगी से चले जाना जो है वो सोल्यूशन नहीं है। इनफैक्ट किसी को एक ही आज झटके से आपने ये एहसास दिलाया है कि हाउ इम्पॉर्टेंट आपकी सेल्फ वर्थ कितनी है, और आप खुद अपने लिए कितने अहम हैं। सही तरीके से रखा जाएगा आपको तो आप सही तरीके से रहेंगे, लेकिन अगर आपको कोई डी वैल्यू करेगा और आपको लो ग्रेडेड फील कराएगा,
डिग्रेड फील कराएगा तो आप वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। तो इट इज़ अ गुड साइन जो उसका कॉन्टेक्स्ट बन रहा है 2 ऑफ कप्स का, वो बहुत अच्छा है, एक सेल्फ वर्थ से रिलेटेड है, सेल्फ रिस्पेक्ट से रिलेटेड है। नाउ कमिंग बैक टू हियर, आपको एक अभी थोड़े 2-3 दिन में कोई ऐसी मेजर आपने रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर कोई आपने अपने काम किया है, आपने अपनी नॉर्म सेटिंग को, अपनी बिलीफ सेटिंग्स को आपने बहुत ज़्यादा रिविज़िट किया है, और आप एक कन्वेंशनल, और ये कह लें कि आप हो सकता है कि आपके टूवर्ड्स जिस इंसान का इंटरेस्ट है वो एक मैरिड पर्सन हो, वो ऑलरेडी सेटल्ड पर्सन हो, और उसका इंटरेस्ट आपके टूवर्ड्स एक एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ लिंक करे। ये बहुत सारों से मैच नहीं करेगा, किसी किसी से मैच करेगा। ऑन दी अदर पार्ट, आप आज एक ट्यूटोरिंग करेंगे, आज आप कुछ इस तरह की बातों पे वर्क करेंगे कि रीफिक्स करना, चीज़ों को सेट करना, करेज दिखाने की बात है, काम करने की बात है, काम होने की बात है। और ये तमाम चीज़ें कहीं पर अगर आपने स्टॉप लगाया इन टर्म्स ऑफ बिलीफ सिस्टम को सामने रखते हुए, सोशल ग्रुपिंग को सामने रखते हुए, अब किसी की एजुकेशन, अपनी एजुकेशन को सामने रखते हुए, यानी कभी कभार आप किसी रोल में हैं तो उस रोल तक आप पहुँचे कैसे हैं, और आपने कौन से ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिसकी वजह से आप इस रोल में हैं कि आप लोगों को कुछ गाइड कर सके, शायद ये चेंज आपने अपने अंदर एक्सेप्ट कर लिया है। एंड ऑन द अदर पार्ट इट इज़ वेरी क्लियर कि विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इट लुक्स लाइक कि आज आप मेजर डिसीजंस अनाउंस करेंगे, आज आप बहुत इंडिपेंडेंटली और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ किसी बात पर बात करेंगे, और आप एक फ्यूचर की एक नज़रिया दिखाएंगे फ्यूचर का, और आपको लगेगा कि ये एक बस असर्टिव चीज़ है, ये इसी तरह से होगी। आपने मानना है तो आप माने, आप नहीं मानना तो ये आपका अपना फेल है, ये इस तरह से ही होगा। हो सकता है थोड़ा सा केओटिक भी मामला हो जाए, थोड़ा सा आप हॉट टेम्पर्ड भी हो जाएं, और लेकिन आप बहुत जल्दी फॉरगेटफुल हो जाएंगे, क्योंकि आपको मेन गोल नज़र आ रहा है कि क्या चीज़ अचीव करनी है। सेकेंडली, अगर आप इस तरह की इन लाइंस पर काम करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि आज आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा, आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, आपको लगेगा कि ओके, ये ट्रैक था, मैंने ये ट्रैक अपनाया तो मेरी मैनिफेस्टेशन काम आई, मुझे रियलाइजेशन हुआ कि ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है, प्लान करना बुरी बात नहीं है, खुशी सबके हिस्से की होती है, सबका अपना हक होता है, और पॉजिटिविटी एक नज़र आ रही है, और आपको लगेगा कि फाइनली आई एम वेरी वेरी सेफ, एंड फाइनली आई एम वेरी वेरी काम एंड कंपोज्ड, और मैंने एक तरीके से अपने कॉन्फिडेंस को राइटली यूज़ किया, और अब ये चीज़ बिल्कुल सही अपनी शक्ल में मौजूद है। तो ये आपका मैसेज ऑफ द डे है। इट इज़ रिलेटेड टू सम मेजर डिसीजंस, इट इज़ रिलेटेड टू सम मेजर रियलाइजेशंस, और इन तमाम चीज़ों का प्रोडक्टिव रिज़ल्ट ये है कि चीज़ें आपके फेवर में हैं आज। रिलेशनशिप को ले लें, डिसीजंस को ले लें, प्रैक्टिकलिटी को ले लें, सोच को ले लें, आज के मैसेज ऑफ द डे में आपकी बहुत सारी इनर सोल की फिल्टरिंग और डिटॉक्स करने के का जो है ना आज रिज़ल्ट नज़र आ रहा है मैसेज ऑफ द डे में। आज आप बहुत सारी अपनी बिलीफ सिस्टम को सामने रखते हुए आप एक करेजियस मोड में होंगे, आप भी आज सामने वाले को बिल्कुल मिरर करेंगे कि आप खाली अपने में दम नहीं रखते, मेरे में भी उतना ही दम है, और मैं भी अपनी जगह पर इतना ही मजबूत हूँ, और ये चीज़ इसी तरह से होगी। आप हमारे बिलीफ सिस्टम को, हमारे नॉर्म सिस्टम को छेड़ने की कोशिश नहीं करें, ये एक चीज़ आ गई है। ठीक है, देखते हैं जनाब कि किस तरह से देखते हैं कि किस तरीके से क्या अफर्मेशन आ रही। 21 इंस्पायरिंग। देखिए, इंसान किसी को भी इंस्पायर अपने अटेम्प्ट से, अपनी सोच से और अपने फैसलों से करता है। तो आज आपका कुछ शायद एक तरीके से यही टेस्ट ट्रायल है। यू आर हाईली क्रिएटिव विद द स्ट्रॉन्ग विल टू सक्सीड, राइट? योर इमेजिनेशन इज हाईली चार्ज्ड, इट रिवील्स itself in everything you do। देखा? Your sparkling conversation
टू योर मोस्ट प्राइज्ड प्रोजेक्ट। ये हेरोफेंट का रोल अगर आज आप अपनी किसी भी कम्युनिकेशन में, कन्वर्सेशन में अपना लेंगे, आपकी विन विन सिचुएशन होगी। आपको हिम्मत दिखानी है, आपने अपने रोल को टेकअप करना है कि ये चीज़ें इसी तरह से ही होंगी, ठीक है। तो ये है जनाब आज की अफर्मेशन में, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इंस्पायरिंग। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।